तो अपना बेसिक्स पढ़ते रहिए, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस बेसिक्स, और वही आपको कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है कि आपकी मेहनत को, एसएससी 3-4 साल पहले की मेहनत को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फर्क उसमें नजर आएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी करते रहें, और जैसा एग्जामिनेशन कैलेंडर आता है उसमें जो चेंज होते हैं आप तुरंत उसके अनुसार अपने चेंज कीजिए, तभी आप सिलेक्शन कर पाएंगे 2025 में। कल एसएससी ने 2 नोटिस आउट किए, और उन नोटिसों से जहां तक कितने ज्यादा प्रभावित हुए हैं बच्चे, वो आप समझ सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि नोटिफिकेशन उस एग्जाम का, उस पोस्ट का इतने डेट को आएगा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी तैयारी आपको पहले से स्टार्ट कर दें। अब जबकि 2 नोटिस आए हैं, कि पहला नोटिस क्या है कि आधार बेस, और दूसरा है हमारे पास जो एसएससी ने नोटिस आउट किया है वो है एग्जाम कैलेंडर 2025 और 26। आधार बेस का मतलब है अब आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो अपना आधार बेस का भरेंगे, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक आपको वेरीफाई करने के बाद ही होगा। इससे ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे की जगह बच्चे बैठते थे ना बीच में गड़बड़ की वजह से, वो रुकेगा। अब कितना रुकेगा वो तो एग्जाम में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुधार अब स्टार्ट हो चुके हैं, और इसी वजह से ये एग्जामिनेशन कैलेंडर है ना वो लेट हो गया। अब जो बात थी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कल वीडियो बना दिया था कि किस एग्जाम की लेट की वजह से आप कितना ज्यादा आपका सिलेक्शन भी लेट हो गया है, लेकिन वो चीज एक अलग पॉइंट है। आज हम केवल यहाँ पे ये समझेंगे कि अब जो चेंज होगा, देखिए चेंज तो प्रत्येक फील्ड में होगा। यहाँ पे एग्जाम का लेवल हो, एग्जाम का पैटर्न हो, एग्जाम का सिलेबस हो, या जो और फॉर्मेट है वो सभी चेंज होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब 2024 से पहले भी सीपीओ में कहीं ना कहीं मैथ्स की इंपॉर्टेंस थी, तो मैथ्स का एग्जाम वहां पे नहीं होता था, तो इसलिए सीपीओ में मैथ्स हो सकता है इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। उसके अलावा मेंस, सीजीएल मेंस में चेंज हो सकते हैं, पहला। दूसरा सिलेबस चेंज हो सकता है। तीसरा पैटर्न चेंज हो सकता है। लेकिन ये सब बातें अभी केवल एक अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। जो सारा सामने आएगा वो तो कब होगा, जब एक आएगा नोटिफिकेशन किसी भी पोस्ट का, और एसएससी कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करेगी ये हमने इस तरह किया है। कहीं ना कहीं 2 चीज सामने आई है। एक तो एसएससी स्ट्रिक्ट हुई है किस मामले में, जो मेल प्रैक्टिस होती है एसएससी के अंदर, एग्जाम के अंदर जो कोई भी कंपनी करती है, कहीं ना कहीं जो कंपनी को टेंडर दिया जाएगा वो अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि जब एग्जाम होगा तो कहीं उसके लिए मेल प्रैक्टिस ना हो। दूसरा, जो एग्जाम जो पेपर बनाएंगे, जो लेवल होगा वो भी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें तभी क्लियर होंगी जब इससे संबंधित नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको भी पता है। और तब तक आप क्या करें, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, देखिए पीवाईक्यू तो पहले से ही खारिज हो गया क्योंकि कंपनी दूसरी हो गई, टीसीएस आउट हो गई। अब कहीं ना कहीं सिंपल सा पॉइंट ये है कि आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास नथिंग, अभी कुछ नहीं है कि किसके अनुसार पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है बहुत सा चेंज आ जाए, और वो चेंज काफी हायर लेवल तक जा रहा है, क्योंकि जिस तरह लगातार एसएससी पे दबाव बना है ना सुधारों के लिए, वो एसएससी अब शायद लागू कर दे। और जो दूसरा नोटिस था ना एग्जाम रिव्यू का, जो एग्जाम कैलेंडर है वो रिव्यू है, तो हो सकता है अब सीजीएल का पहले न हो या कोई सीपीओ का पहले हो सकता है। देखिए अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा जो कैलेंडर वो एग्जामिनेशन है वो पहले होगा। अभी जब एसएससी इससे संबंधित कैलेंडर आउट करेगी ना रिव्यू के बाद, तभी पता चल पाएगा, और कहीं ना कहीं वो रूल रेगुलेशन जरूर मिलेंगे हमें। तो ये शुरुआत मान सकते हैं आप, और तब तक आप पढ़ाई कैसे करें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपना बेसिक्स पढ़ते रहिए, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस बेसिक्स, और वही आपको कहीं ना कहीं
देखिए हो सकता है कि आपकी मेहनत को एसएससी 3-4 साल पहले की मेहनत को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फर्क उसमें नजर आएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी करते रहें, और जैसा एग्जामिनेशन कैलेंडर आता है उसमें जो चेंज होते हैं आप तुरंत उसके अनुसार अपने चेंज कीजिए, तभी आप सिलेक्शन कर पाएंगे 2025 में।